नमस्कार बच्चों, आपका हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके साथ आया हूँ एक नई यूनिट नए प्रश्नोत्तरी के साथ। तो आज देखते हैं हम क्या है हमारे इस वीडियो में। इंग्लिश ओलंपियाड सीजन 2022-23 वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप स्टूडेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन विषय गणित। तो बच्चों आज हम देखेंगे गणित विषय के प्रश्नोत्तरी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, बिना पुनरावृत्ति किए अंकों 6802 से बनी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों? चलो देखते हैं हम। सबसे छोटी संख्या ए 2860 6802 2068 8026। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 2068। भारतीय संख्या पद्धति में 10 मिलियन का मान होगा 10 लाख 1 करोड़ 1 लाख 10 करोड़। तो भारतीय संख्या पद्धति में होता है 1 करोड़। ठीक है बच्चों। अगला, एक मशीन औसतन एक दिन में 2500 पेंच बनाती है। जनवरी 2000 में उस मशीन में कितने पेंच बनाए हैं? तो इसका लिखा है 50,000, 5,15,000, 75,000, 4,506, 77,500। अब चूँकि जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, 77,500 होगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। 15 गुणित कोष्टक में -16 का मान होगा -240, 240 1 -31। तो इसका मान होगा अपने पास -240। ठीक है बच्चों। रोमन पद्धति 95 को दर्शाइए। एक सी, एक सी वी, एक C11 CX। तो इसका होगा ये रोमन पद्धति। प्रश्न 6, 7/8 का योज्य प्रतिलोम है। 7/8, 8/7, -8/7, -7/8। तो इसका होगा बच्चों -7/8। ओके, अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। देखते हैं। संख्या 1000 की पुनरावृत्ति संख्या होंगी। क्या होंगी इसकी पुनरावृत्ति संख्या? 9,999, 99,999, 10,001, 1 लाख। तो इसकी होंगी 9,999। ठीक है बच्चों। आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। ये जो रेखा चित्र दर्शाता है, तो ये चित्र क्या दर्शाता है हमारे पास? 2 गुना 1/5, 2 गुना 1/2, 3 गुना 2/3, 6 गुना 1/2। तो ये क्या दर्शाता है? 3 गुना 2/3। ठीक है बच्चों। 9 में आते हैं और देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 0, 1, 2, 3। तो यस का होगा 2। 10 का सभाज्य संख्या है 7 और 15, 7 और 14, 14 और 16, 20 और 14। तो इसका होगा 7 और 15। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर में हमारे पास क्या है। 35 और 50 का सर्वगुणनखंड होगा 7, 5, 10, 15। तो इसका होगा 5। प्रश्न 12 में 3 सही 2/4 गुना 5/7 का गुणनफल होगा 10/28, 30/28, 70/28, 14/20। तो इसका क्या होगा बच्चों? इसका होगा 70/28। 13 पे आते देखते। 3/5 + 2/7 का मान होगा 5/12, 21/35, 6/35 या 10/21। तो इसका होगा 31/35। अब आते हैं हम 14 नंबर के प्रश्न पे और देखते हैं। 3470 ग्राम का मान केजी में होगा। क्या होगा? 34.70 kg, 347 kg, 0.347 kg, 0.470 kg। तो इसका मान होगा 3.470 kg। 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 2 गुणित 0.86 का मान होगा 1.72, 17.2, 0.172 या 172। तो इसका होगा 1.72। अगले प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 38.33 भागित 1000 का मान होगा 383.3, 3833, 0.3833, 0.03833। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 0.03833। 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होंगी 100, 480, 120, 102। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होंगी? 120। 18 नंबर पे आते हैं और देखते हैं। 8 घंटे में एक दिन में 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? 2/3, 1/3, 1/24, 1/8। तो इसकी होंगी 1/8।
3। 19 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं, 2, 1, अनगिनत, कोई भी नहीं, तो इसमें होंगी अनगिनत। 20वें नंबर पे देखते हैं घनाभकार संदूक के शीर्ष की संख्या होती है 6, 12, 4, 8, कितनी होती है 8। 21 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक होगा। एक में लिखा है 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 4 का 1 ऑप्शन ए में ए 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों 2। 22वें नंबर के प्रश्न पे देखते हैं एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए 58, 76, 40, 30, 46, 50, 0, 100। उसका माध्य स्कोर होगा 50, 30, 40, 58, तो उसका माध्य स्कोर होगा बच्चों 50। 23 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं यदि 6 अंकों की संख्या 92, 1, 390 जो 11 से विभाज्य है तब ए का मान होगा 8, 1, 2, 7, तो इसका मान होगा 8। ठीक है, अब हम आते हैं 24वें नंबर के प्रश्न पे और देखते हैं 450 का 28% प्लस 280 का 45% का मान होगा 126, 252, 262, 242, इसका होगा 252। 25वें नंबर पे है मोहन को सेब का 1/5वां भाग दिया और उसकी बहन सोनिका को उस सेब का 1/3 भाग मिलता है, किसे अधिक सेब प्राप्त हुआ? मोहन, सोनिका, दोनों को बराबर, इनमें से कोई नहीं, तो सोनिका को ज़्यादा, ऑप्शन बी। 26 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि x/2 = 3 तब 6x + 2 होगा 14, 20, 38, 8, तो इसका होगा सी 38। ओके, अब हम 27वें नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। 2.03 गुणित 10 पे -5 है ना, डिग्री दी हुई है -5 का सरलतम रूप होगा 0.203, 0.0000003, 203, 000, 0.00203, तो इसका होगा उत्तर हमारे पास बी 0.000203। 28 नंबर प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का अनुपात 1:2:3 का अनुपात है तब त्रिभुज के कोण होंगे 45, 45, 90, 35, 55, 90, 30, 60, 90, 80, 80, 20, तो इसका होगा बच्चों सी। प्रश्न 29 पे आते हैं, देखते हैं 200 + 30 + 5 + 2/10 + 9/100 का दशमलव रूपांतरण होगा 235.29, 2352.9, 23.529, 2.3529, तो इसका होगा बच्चों ए, है ना। अब हम आते हैं 30 नंबर के प्रश्न पे और देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। किसी पासे में एक बार 6 अंक आने की प्रक्रिया 5/6, 6/6, 2/6, 1/6, तो इसका होगा 1/6 डी। 31 नंबर के प्रश्न पे देखते हैं 0.7 + 0.08 का मान होगा 0.78, 0.15, 0.708, 7.08, तो इसका होगा 0.78। अब हम आते हैं आगे बढ़ते हुए देखते हैं 32 नंबर के प्रश्न को, उसमें क्या लिखा हुआ है। दी गई आकृति का परिमाप होगा 504 मीटर, 405 मीटर, 385 मीटर, 450 मीटर। अब आकृति में देख लीजिए बच्चों 120 मीटर चौड़ाई, लंबाई 55 मीटर, इधर 100 मीटर, इधर चौड़ाई 60 मीटर, इधर 20 मीटर लंबाई, इधर 50 मीटर चौड़ाई, तो इसका परिमाप क्या होना चाहिए? इसका परिमाप होगा 405 मीटर। प्रश्न नंबर 33 पे आते हैं और देखते हैं 105 अंश का संपूरक कोण होगा 80 अंश, 65 अंश, 75 अंश, 85 अंश, तो इसका क्या होगा 75 अंश। 34 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं x के दोगुनों से 5 कम करने पर प्राप्त व्यंजक होगा 2x - 5, 2x + 5, x - 5, x + 10, तो ये होगा 2x - 5। अब अगले प्रश्न पे आते हैं 35 नंबर पे और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2y + 7/2 = 37/2, तब y का मान होगा 15, 30/2, 15/2, 11, तो इसका मान होगा
15/2। 36 नंबर प्रश्न पे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ। यहाँ AB, फिर 2 लाइन CD, फिर CB 2 लाइन DE, तब x का मान होगा 100 अंश, 50 अंश, 120 अंश, 60 अंश। तो बच्चों यहाँ पे इसका मान क्या होगा 60 अंश। 37 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 6 केन दूध का मूल्य 510 रुपये है तथा 4 केन दूध का मूल्य होगा कितना होगा 3060, 255, 340, 2040, तो होगा 340। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं 38वें नंबर के प्रश्न पे। एक वर्ग में सममित अक्षों की संख्या है 4, 2, 3, 1, तो कितनी है इसमें 4। 39 x का मान होगा 180 अंश, 175 अंश, 120 अंश, 55 अंश। यहाँ पे इसकी आकृति भी बनी हुई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका मान होगा 75 अंश। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40वें नंबर प्रश्न को। दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी होगी। अब ये देख लो बच्चों, यहाँ पे त्रिकोण बना हुआ है 15 मीटर, 12 मीटर ये, तो इसकी दूरी क्या होगी 9 मीटर, 27 मीटर या फिर 81 मीटर या 369 मीटर। तो यहाँ पे इसकी होगी 9 मीटर। 41वें नंबर पे आते हैं। एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा उसका एक विकर्ण 25 सेंटीमीटर, इसका परिमाप होगा 500 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा बच्चों 70 सेंटीमीटर। 42वें नंबर प्रश्न पे एक वस्तु 441 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ प्राप्त हुआ, उसका क्रय मूल्य बताइए। अब इसका क्या होगा 436 रुपये, 420 रुपये, 430 रुपये या फिर 400 रुपये। तो इसका उत्तर होगा 420 रुपये। अब हम आगे बढ़ते हैं 43 नंबर के प्रश्न पे, और यहाँ पे 43 एक 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होंगी 66 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर या 84। तो इसका उत्तर होगा 132 सेंटीमीटर। 44 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। एक 49 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा 3773 सेंटीमीटर की घात 77 सेंटीमीटर की घात 154 सेंटीमीटर की घात 1888.5 सेंटीमीटर की घात। तो इसमें इसका उत्तर होगा 44वें नंबर के प्रश्न का ये वाला 1888.5 सेंटीमीटर की घात। 45वें नंबर पे आते हैं और देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, ये जो दिखा हुआ है वर्ग बना है, इसमें आप देख सकते हो 150 सेंटीमीटर की घात 250 सेंटीमीटर की घात 220 सेंटीमीटर की घात 400 सेंटीमीटर की घात। तो इसका उत्तर होगा बच्चों 150 सेंटीमीटर की घात। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 46वें नंबर के प्रश्न को। उसमें लिखा है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 1100 मीटर दूरी तय करने में कितनी बार घुमाना पड़ेगा 200 बार, 500 बार, 600 बार, 100 बार। तो इसको घुमाना पड़ेगा हमें 500 बार। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं हम यहाँ पर। आइए बच्चों, अब हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न। 2/5 गुणित कोष्टक में -3/7 -1/6 गुणित 3/2 प्लस 1/14 गुणित 2/5। इसका क्या होगा बच्चों? चलो हम देखते हैं अपने इस प्रश्नोत्तरी का उत्तर। ए में लिखा है -6/35, 11/28, -3/28, -11/28। तो इसका होता है बच्चों उत्तर है डी। 49 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है, यदि इनमें अंतर 28 है तो संख्या है 56, 28, 49, 21, 42, 14, 63, 35। तो इसका उत्तर होता है बच्चों 49, 21। ओके, ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 50 नंबर के प्रश्न को। हाथियों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, शेष 3/4 तालाब में खेल रहा है, शेष 4 हाथी खेल रहे हैं। झुंड में हाथियों की संख्या होंगी 72, 16, 32 या 52, तो होंगी 32। ठीक है बच्चों। 51 नंबर के प्रश्न में देखते हैं m/2 -4m/5 प्लस 5m/6 इक्वल टू 48। तब m का मान होगा 90, 48, 144 या 6। तो इसका उत्तर होता है बच्चों 90। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 115 मीटर और 25 मीटर है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा 23:5, 15:5, 5:1 या 35:5।
तो इसका उत्तर होगा 52 नंबर का हमारा 23:5। 53 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं 4 दर्जन केले का मूल्य 60 है। 12.5 में खरीदे केले कितने होंगे? 11 केले, 9 केले, 12 केले, 10 केले। तो इसका उत्तर होता है बच्चों 10 केले। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या है 1/2, 0, -1/2, -3/4। तो इसका होगा -3/4। 55 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। यदि 9x माइनस कोष्टक में है 5 कोष्टक 2x + 1 कोष्टक बटा 2 कोष्टक बन बराबर 9/2, तो x का मान होगा 4/7, -4/7, 7/4 या -7/4। तो इसका उत्तर होगा 55 नंबर का 7/4। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं इसमें। किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 180 अंश, 270 अंश, 360 अंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों 360 अंश। 57 नंबर के प्रश्न में है कोष्टक में -3m पे वर्ग है m + 1 गुणित कोष्टक में -3 पे वर्ग है 5 का बराबर होगा कोष्टक में -3 पे 7 का वर्ग, तब m का मान होगा -3, 1, -1 या 9। तो इसका उत्तर होगा 1। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। 58 नंबर के प्रश्न में लिखा है कोष्टक में 3/2 m + 2/3 n, फिर कोष्टक में 3/2 m - 2/3 n कोष्टक बंद का मान होगा 9/m का वर्ग -4/9 n का वर्ग। बी है 9/4 m का वर्ग धन 4/9 n का वर्ग। सी में ऑप्शन है 4/9 n का वर्ग -9/4 m का वर्ग। डी में है 9/4 n का वर्ग + 4/9 m का वर्ग, है ना। तो इसका उत्तर होता है बच्चों ए। अगले प्रश्न पे आते हैं 59 नंबर पे। 1.05 गुनी 9.5 का मान होगा 10,000, 99.75, 9.975, 8100। तो इसका उत्तर होता है बच्चों 9.975। अगले प्रश्न पे आते हैं 60 नंबर की ओर देखते हैं हम। एक समबहुभुज के अंत कोणों का योग 540 अंश है, तब भुजाओं की संख्या होंगी 4 भुजा, 3 भुजा, 6 भुजा, 4 भुजा। तो इसका उत्तर होता है बच्चों 5 भुजा। 61 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। यदि किसी त्रिभुज का आधार 60 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 0.06 मीटर का वर्ग हो तो उसकी ऊंचाई होगी 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी होंगी बच्चों 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग, किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 38 है, तो संख्या होंगी 7, 8, 9, 8, 10। तो इसका उत्तर होगा बच्चों 9। किसी संख्या के 7/2 में से 9 निकालने पर परिणाम 40 प्राप्त होता है, वह संख्या है 7/2 - 11/2, 14 या 7। तो इसका होगा बच्चों 14। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं दिए गए समय में से कौन सा समय एक दिन के बराबर होता है। 12 × 12 घंटे, 24 × 60 मिनट, 1/360 वर्ष, 24 × 12 × 60 सेकंड। तो इसका उत्तर होता है बच्चों 24 × 60 मिनट। 65 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं 5/7 प्लस कोष्टक में 5/14 × 6/21 बराबर से क्वेश्चन प्रश्न बोधक चिन्ह 5/7, 6/49, 5/49, 40/49। तो इसका उत्तर होता है बच्चों 40/49। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक वर्गाकार बोल्ट का क्षेत्रफल 8464 सेंटीमीटर का वर्ग है, तब बोल्ट की भुजा की लंबाई होंगी 92 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर या फिर 88 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होता है 92 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ के देखते हैं 6 पर 150 का वर्ग के बराबर होगा 6 पे 100 प्लस 6 पे 50 का वर्ग, 6 पे 75 का प्लस 6 पे 75 का वर्ग, 6 पे 100 गुनी 6 पे 50 का वर्ग, 6 पे 75 गुनी 6 पे 2 का वर्ग। तो इसका उत्तर होता है बच्चों सी। प्रश्न 68 पे आते हैं और देखते हैं हम। एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तब कार की गति होगी बच्चों 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 82 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका उत्तर होता है सी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
अगले प्रश्न की ओर आते हैं और देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है हमारे प्रश्न में। आंकड़ों को 44, 38, 33, 32, 41, 28, 54, 35, 26 का परिसर है 18 या 20 या 25 या 28। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा बच्चों? तो इसका उत्तर है 28, डी नंबर का। 8 मीटर भुजा वाले षष्ठभुज का परिमाप होगा 65 मीटर, 48 मीटर, 56 मीटर, 40 मीटर। तो इसका उत्तर होगा बच्चों बी, 48 मीटर। अगले प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं 71 पे। एक टेबल का अंकित मूल्य क्या होगा यदि वह 15% बटा देने पर 935 रुपये में बेची गई? 1000, 1100, 1200, 950। तो इसका उत्तर होता है बच्चों ए, 1100। सॉरी बच्चों, इसका उत्तर होता है 1100। यहाँ पे मैंने गलत जगह टिक लगाया था, ये है ना। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं 72 नंबर के प्रश्न में क्या है। एक बहुभुज के प्रत्येक अंत कोण का मान 120 अंश है। इस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं? है ना, 8 भुजा, 6 भुजा, 5 भुजा, 7 भुजा। तो इसका होगा 6 भुजा। यदि किसी संख्या का 15% 90 हो तो संख्या है 600, 800, 400, 700। तो इसका उत्तर होगा 600। अगले प्रश्न पर देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। यदि किसी संख्या के 200% का मान 130 है तब उस संख्या का 80% कितना होगा? 160, 65, 80, 52। तो इसका उत्तर होता है डी, 52। यदि वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसका व्यास होगा 42, 44, 28, 56। तो इसका उत्तर होगा 28। 76 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं -12xy में से 6xy घटाने में प्राप्त मान होगा। -6xy, 72xy, 18xy या -18xy। तो इसका उत्तर होगा डी। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। यदि x बराबर 0 पर 2x का वर्ग प्लस माइनस एक्स माइनस 2x का वर्ग प्लस x माइनस a का मान 5 के बराबर है तो a का मान होगा 5, -5, 2 या 0। तो इसका उत्तर होता है बच्चों -5। ठीक है, 78 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 3x + 11 और 7x - 5 का योग होगा 10x + 16 या 10x - 16, 10x + 6, 10x - 6। तो इसका उत्तर होता है बच्चों सी, 10x + 6। 79 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 2x पे 3 की घात गुणित a पे 3 की घात गुणित 5 a पे 4 की घात का सरलतम मान होगा 40 a पे 7 की घात, 30 a पे 12 की घात, 11 a पे 12 की घात, 235 से। तो इसका उत्तर होता है 40 a पे 7 की घात। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं हमारे 80 नंबर के प्रश्न में हमारे लिए क्या है। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें संख्या 3,90,878 का मानक रूप है 390.878 गुणित 10 पे 3 की घात। अब अगला है 3,90,878 गुणित 10 पे 5 की घात 3,39,878 गुणित 10 पे 2 की घात 39,087.8 गुणित 10। तो इसका उत्तर होता है बच्चों बी। 81 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं। यदि कोष्टक में a + b बराबर 12 तथा a b बराबर 14 तो कोष्टक में a पे a का वर्ग + b का वर्ग बराबर प्रश्नबोधक चिन्ह 112, 116, 126, 162। तो इसका उत्तर होता है 116 बी, है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? ए में है 0.05, 0.02, 0.005, 0.02। तो ये चारों में से उत्तर होता है बच्चों 0.005। 83 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं। 135 अंश के संपूरक कोण के 2 गुने का मान होगा 45 अंश, 90 अंश, 125 अंश या 70 अंश। तो इसका उत्तर होता है 90 अंश। 84 नंबर के प्रश्न में आते हैं, देखते हैं। 0.45 की परिमेय संख्या 45 20/9, 9/20 या 9/100। तो इसका उत्तर होता है 9/20। अगले प्रश्न पे आते हैं हम 85 नंबर के और देखते हैं बच्चों। लिखा हुआ है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 45 मिनट में पार कर लेता है तो पुल की लंबाई है
750 मीटर, 1000 मीटर, 600 मीटर या 1150 मीटर। तो इसका होगा 1000 मीटर। अगले प्रश्न पर देखते हैं, एक कक्षा में छात्राओं की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 40% है एवं छात्रों की संख्या 27 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी 40, 42, 45, 67। तो उत्तर होता है 45। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा 3:2, 9:4, 2:3 या 9:4। तो इसका उत्तर होता है बच्चों 4:9। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। 3x - y धन 11 और -y - 11 के योग में से 3x - y - 11 को घटाने पर प्राप्त होगा 11 + 6y, y + 11 - y + 11, 3y - 22। तो इसका उत्तर होता है बच्चों -y + 11। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। यदि p बराबर -2 है तो -3p का वर्ग प्लस 4p + 7 का मान होगा 13, 11, -11 या -13। तो इसका उत्तर होता है बच्चों -13। यदि a बराबर 3 और b बराबर 2 है तब a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग का मान होगा 25, 22, 24, 23। तो इसका उत्तर होता है बच्चों 25। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप होगा 52 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होता है बच्चों 54 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 92 नंबर पे। यदि एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर का वर्ग और आधार 4 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई होगी 96 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होता है बच्चों 6 सेंटीमीटर। ये मैंने टिक लगा दिया है। एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 320 मीटर है तो उस वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल होगा 640 मीटर का वर्ग, 6400 मीटर वर्ग या 3200 मीटर वर्ग या 1600 मीटर वर्ग। तो बच्चों इसका उत्तर होता है 6400 मीटर वर्ग। ओके, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिता अपने वेतन में से 4000 रुपये बचाती है, यदि उसका वेतन का 10% तब उसका वेतन कितना होगा 3000, 3500, 4000 या 64। इसका उत्तर होता है 4000। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या होंगी? तो देखते हैं बच्चों 14 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष या 15 वर्ष। तो इसके उत्तर होगा 12 वर्ष। सॉरी बच्चों, इसका उत्तर होगा 15 वर्ष, है ना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं उठा देता हूँ आपके लिए। चलो ठीक है, नहीं भी मिट रहा तो, पर ये याद रखना 15 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। समीकरण 7m बराबर 19/2 धन 13 में m का मान होगा 16/7, 39/2, 45/14 या 54/14। तो इसका उत्तर होता है बच्चों 45/14। अगले प्रश्न में देखते हैं 4.2, फिर 3.8 और 7.6 का औसत होगा 5.2, 5.6, 7.8 या 8.7। तो इसका उत्तर होगा 5.2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते बच्चों और देखते हैं। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। यह कार 3/4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेंगी? 48 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, 47 किलोमीटर या 51 किलोमीटर। तो इसका उत्तर होगा बच्चों 44 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर लंबी है। यह त्रिभुज होगा न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होता है बच्चों बी, समकोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, अब हम 100 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और उसमें देखते हैं लिखा हुआ क्या है। यदि 2 सेंटीमीटर गुनी 2 सेंटीमीटर गुनी 2 सेंटीमीटर विमाओं वाले 3 घन को परस्पर सट्टा कर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएँ होंगी 3 सेंटीमीटर गुनी 2 सेंटीमीटर गुनी 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर गुनी 2 सेंटीमीटर गुनी 2 सेंटीमीटर। सी है 5 सेंटीमीटर गुनी 2 सेंटीमीटर गुनी 2 सेंटीमीटर। डी 6 सेंटीमीटर गुनी 2 सेंटीमीटर गुनी 2 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होता है बच्चों डी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा
मॉडल आंसर मैथ्स ओलंपियाड 6 से 8 2022-23 ख़त्म होता है। यदि आपको मेरे द्वारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाले हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी से मिलेंगी। मिलते हैं बच्चों इसी तरह आपसे नए नए वीडियो, नई नई गतिविधियों के साथ। अगले वीडियो में आपके साथ हम बने हुए रहेंगे। ठीक है बच्चों।